जमीन और आसमान में जो कुछ है उन सब का रब वही है। फ़अब्दुहु, उसकी इबादत करो, वस्तबिर लिइबादती, और उसकी इबादत पर डट जाओ, जम जाओ। इस आयत करीमा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल हम उम्मतियों को ये हुक्म दिया गया है कि हम अल्लाह पाक की इबादत जम कर करें, अल्लाह पाक की इबादत मुस्तकिल मिजाजी के साथ करें। और इसमें यह भी है कि इबादत जब हम करेंगे तो इबादत में बंदे को सुस्ती भी होगी, रुकावट भी आएगी, इबादत में गफलत भी होगी, इबादत में सुस्ती आएगी। तो ऐसी सूरत में क्या फरमाया, वस्तबिर लिइबादती, इबादत पर डट जाओ, इबादत पर डट जाओ। पूरा माह रमजान जो हम गुजार रहे हैं, इसमें हम शुरू में तो ये होता है कि बहुत सारे लोग तरावी के लिए भी शौक से आते हैं, नमाजें भी शौक से पढ़ते हैं, इबादत की तरफ मैल होते हैं, कुरान पाक की तिलावत भी करते हैं, नेक कामों में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, तस्बीह, तिलावत, दुरूद सब चीजें पढ़ते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद अब उस ज़ौक़ में कमी आना शुरू हो जाती है, तरावी में, नमाजों में लोग कम होना शुरू हो जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। इसी चीज के बारे में फरमाया कि ये न करो, बल्कि क्या करो, इबादत पर डट जाओ, जम कर इबादत करो, मुस्तकिल मिजाजी के साथ इबादत करो। ये नहीं कि कुछ दिन इबादत किया या तरावी पढ़ी या नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, तस्बीह दुरूद पढ़ा, तिलावत किया, फिर उसके बाद अब कोई शैतानी वसवसा आ गया या खुद को ही गफलत सुस्ती होने लगी, फिर इबादत से दूर हो गया, ऐसा नहीं, बल्कि मुस्तकिल मिजाजी के साथ इबादत हो। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा अमल कौन सा है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा अमल कौन सा है? इरशाद फरमाया, मा दीम अलैहि, वो नेकी का काम जिसमें पुख्तगी हो, वो नेकी का काम जिस पर हमेशगी की जाए, वो नेक काम जिस पर हमेशगी इख्तियार की जाए, वो नेकी का काम जिसको हमेशा किया जाए, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा अमल है। और इसी तरह हम अपने बुजुर्गों को देखें, पहले के बुजुर्गों को, तो मुस्तकिल मिजाजी के साथ वो इबादत क्या करते हैं, उनकी इबादत मुस्तकिल मिजाजी के साथ होती, वो जम जाते इबादत पर, डट कर इबादत करते। जैसे इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, आपके बारे में है, 30 साल तक, 30 साल बहुत अरसा है, 30 साल तक मुसलसल रात को आप जाग कर पूरी रात एक ही रकात में पूरा कुरान पाक पढ़ा करते हैं। सुभान अल्लाह, 30 साल तक मुस्तकिल मिजाजी के साथ पढ़ना। और ऐसे ही गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में है कि आप 40 साल तक मुस्तकिल रोजाना सारी रात इबादत में जाकर गुजारते हैं। और फिर इसी तरह हजरत इमाम साबित बुनानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में है कि आप 50 साल तक मुस्तकिल सारी रात इबादत में गुजार देते हैं। ऐसे और भी कई सारे बुजुर्गों के बारे में है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में है कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु एक ही रकात में पूरा कुरान पाक पढ़ा करते हैं। ये क्या है? इबादत पर मुस्तकिल मिजाजी, इबादत पर
मुस्तकिल मिजाजी के बंदा इबादत पर पुख्तगी इख्तियार करे, इबादत पर हमेशगी इख्तियार करे, इबादत में सुस्ती और गफलत न करे। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इबादत जब बंदा करता है तो अब साफ ज़ाहिर है इबादत में सुस्ती भी आएगी, इबादत में रुकावट भी आएगी। शैतान सुस्ती की तरफ, गफलत की तरफ ध्यान देगा, बंदे की अपनी नफसानी ख्वाहिशात भी होंगी, अपनी नफसानी सुस्ती गफलत भी होगी, और इसके बाद दुनियावी ताल्लुकात हैं। इमाम गजाली फरमाते हैं 4 चीजें हैं जो इबादत में रुकावट बनती हैं। इमाम गजाली फरमाते हैं इबादत में कितनी चीजें हैं? 4 चीजें हैं जो इबादत में रुकावट बनती हैं। एक बंदे का अपना नफ्स के मसलन कल कर लूंगा, बाद में कर लूंगा, अच्छा देख लूंगा या फिर कर लूंगा, ये क्या है? बंदे की अपनी नफसानी सुस्ती है। नेक काम में नफ्स बंदे के लिए रुकावट बन रहा है, नेकी के काम में नफ्स बंदे को गफलत दिला रहा है कि बाद में कर लूंगा। एक ये चीज है, और दूसरी चीज फरमाया बंदे को शैतानी वसवसे, ख्यालात, और फिर दुनियावी ताल्लुकात, और फिर चौथा दुनिया खुद। शैतानी ख्यालात, शैतानी वसवसे, बंदे का अपना नफ्स, दुनियावी ताल्लुकात और दुनिया खुद, ये 4 चीजें इबादत में रुकावट बनती हैं। अच्छा, अब इन रुकावटों को दूर कैसे किया जाए, इनका इलाज कैसे किया जाए? इसमें एक तो यह है कि बंदा खुद को इबादत पर उभारे। इबादत करने के जो फज़ैल व बरक़ात, सवाबात हैं, इबादत करने का क्या सवाब है, उन पर बंदा गौर व फिक्र करे। बुजुर्गों के जो सीरत है, उनके वाक़ियात है, उनके बारे में गौर व फिक्र करे। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में है, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जो खलीफा राशिद हैं, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, आप रहमतुल्लाह अलैह के बारे में है कि जब रात होती तो आप अपने बिस्तर पर आते। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जब रात होती तो बिस्तर पर आते और बिस्तर पर हाथ फेरते और कहते हैं बिस्तर तो नरम है, लेकिन जन्नत की नेमतें और बिस्तर तेरे से आला है। ये कहकर फिर बिस्तर से दूर हो जाते और सारी रात खड़े होकर इबादत करते। सुभान अल्लाह। फिर सारी रात खड़े होकर इबादत करते, बिस्तर से दूर रहते। इसी तरह हजरत राबिया बसरी जो खवातीन में, औरतों में, खवातीन इस्लाम में बहुत ही बड़ा मकाम और मर्तबा रखती हैं, अल्लाह की वलिया हैं, उनके बारे में है कि आप 50 साल तक आपने बिस्तर पर कमर नहीं लगाई, बिस्तर पर सोई नहीं, सारी रात इबादत करती, फिर फजर की नमाज से कुछ देर पहले मुसल्ले पर ही लेट जाती। जब फजर का वक्त होता तो उठ जाती और अपने नफ्स को, खुद को मुखातब करके कहती, ऐ राबिया, कब तक सोती रहोगी? हो सकता है ये तुम्हारा आखिरी दिन हो, आज इबादत कर लो, कब्र में सोती रहना, खुद से कहती। फिर आप इबादत में मसरूफ हो जाती और सारा दिन इबादत में गुजार देती। फिर जब रात होती तो खुद से कहती, राबिया, हो सकता है ये तेरी आखिरी रात हो, आज इबादत कर लो, कब्र में आराम कर लेना। ये कहकर फिर आप सारी रात इबादत करती। ये 2 बुजुर्गों के वाकयात बताए, एक उमर बिन अब्दुल अजीज और हजरत राबिया बसरी। ये क्या है? खुद को सेल्फ मोटिवेशन,
खुद को नेकी की तरफ तरगीब दिलाना, खुद को नेकी पर उभारना। बंदा खुद को नेकी की रगबत दिलाए कि जैसे बुजुर्ग खुद को कहते हैं भाई अभी इबादत कर लो, कब्र में आराम कर लेना। डॉक्टर इकबाल का शेर है, उठ के दुनिया मुंतजिर है, उठ के दुनिया मुंतजिर है, दीन का कुछ काम कर, तलब है तुझको आराम की तो कब्र में तू आराम कर। यहां दुनिया में दीन का काम करो, इबादत करो, अच्छे काम करो। अगर आराम की तलब है तो कब्र में आराम कर लेना, वहां पर हमेशा हमेशा सोते रहना क़यामत तक के लिए। तो यहां क्या है, इबादत में हम खुद को उभारे, नेक लोगों के वाकयात पढ़े और नेकियों के जो सवाबात हैं उन पर गौर और फिक्र करें। एक तो नेकी की राह में, इबादत में जो रुकावट आए उस रुकावट को यूं दूर किया जाए कि खुद को नेकी पर उभारा जाए। और दूसरा इलाज यह है बंदा सब्र करे। बंदा क्या करे? सब्र करे। सब्र वैसे जैसे अभी रमजान मुबारक गुजर रहा है, हम सहरी करते हैं, फिर उसके बाद दिन गुजरना शुरू होता है, दोपहर के बाद कुछ वक्त के बाद शाम के दिन के आखिरी हिस्से में अब भूख प्यास लगना शुरू होती है, इंसान में होता है। तो अब क्या करते हैं हम? सब्र करते हैं। सब्र करते हैं ना हम कि भाई अभी कुछ देर के बाद टाइम हो जाएगा, रोजा इफ्तार कर लेंगे। जैसे इन कामों पर हम सब्र करते हैं, इबादत के कामों पर भी हम खुद को सब्र दिलाएं। इबादत के कामों में भी हम खुद को सब्र दिलाएं। सहाबी रसूल हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गजवा में गए, जंग में। वहां से वापस आ रहे थे, एक पहाड़ियों के दरमियान मुसलमानों का लश्कर रुका। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पड़ाव करने का हुक्म दिया, रुकने का हुक्म दिया। वहां पर रुके। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो रात को पहरेदारी करेगा, जो हमारी पहरेदारी हिफाजत के लिए, जिसको आज के जमाने में हम कहते हैं सिक्योरिटी करना, कौन पहरा देगा? दो सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह ये जिम्मेदारी हम लेते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जिम्मेदारी दी और फिर उसके बाद वो जिन दो को जिम्मेदारी दी, उन्होंने आपस में ये तय किया कि हम ऐसा करते, आधी रात एक बंदा जाग कर पहरेदारी करे, दूसरा बंदा आराम करे, फिर आधी रात के बाद दूसरा बंदा जाग दे और पहले वाला बंदा आराम करे। तो ऐसे ही किया। अब पहला बंदा जब उसका काम था पहरेदारी करना, तो उसने देखा सारे लश्कर वाले अब काफी रात गुजर गई, आराम कर रहे। उसने पहाड़ पर खड़े होकर ही नफल की नियत बांधी और नमाज शुरू कर दी। ऐसे में कोई दुश्मन का बंदा वहां से घूमता फिरता वो आया, उसने तीर मारा। देखा वो तीर सहाबी के जिस्म में लगा, उस दुश्मन ने दूसरा तीर मारा, वो भी उनके सीने में लगा, तीसरा तीर मारा, वो भी उन्हें लगा। अब सहाबी ने जल्दी जल्दी नमाज मुकम्मल की और उनका जो दूसरा साथी था उसको जगाया। तो जब वो जागे तो देखा कि इसको 3 तीर लगे हुए हैं और खून भी बह चुका है काफी सारा। कहा कि अल्लाह के बंदे मुझे जगा देते, मैं जाग जाता। अच्छा, जब इन्होंने उसको जगाया तो दुश्मन जो था वो देख के भाग गया, भाई ये अकेला नहीं, इनके साथ तो और भी है। अच्छा, अब सहाबी रसूल उन्होंने बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया। पहले वाले ने कहा कि असल में मैंने जब नमाज शुरू की तो नमाज से पहले मैंने नियत की थी कि मैं सूरतुल कहफ मुकम्मल पढ़ूंगा, और सूरतुल कहफ 6-7 रकू की है, सूरतुल कहफ बड़ी है। तो फरमाया कि मैं चाह रहा था कि मैं उसको मुकम्मल करूं, लेकिन मुझे दुश्मन का खदशा हुआ, इसलिए मैंने अब नमाज मुकम्मल करके तुम्हें जगाया है। तो अच्छा, इस वाक्य से क्या है? इबादत पर खुद को बंदा क्या करे? मोटिवेट करे, खुद को उभारे। इबादत पर बंदा खुद के साथ अच्छाई की तरफ खुद को लाए, तरगीब दिलाए बंदा। जैसे सहाबी ने खुद से पहले ही तय कर लिया
कि ये नेक काम मैंने करना है, ये नेक काम करना है। तो नेकी के काम हमने करने हैं, मुस्तकिल मिजाजी के साथ करने हैं। नेकी के काम मुस्तकिल मिजाजी के साथ करने हैं, हमेशगी के साथ करना है। ये नहीं कि कुछ दिन नेकी के काम किया, नमाजें पढ़ी, तरावी पढ़ी कुछ दिन, फिर उसके बाद जज्बा खत्म, ऐसा नहीं। कुछ दिन रोजे रखे, फिर उसके बाद जज्बा खत्म, नहीं। तरावी भी पूरा महीना पढ़नी है, नमाजें भी पूरा महीना पढ़ना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा अमल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेकी के काम पर हमेशा इख्तियार करने को ज्यादा पसंद फरमाते हैं, चाहे वो कम ही हो। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, आपके साहबजादे इमाम हसन, वो फरमाते हैं कि मैंने अपने अब्बू जान हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि क्या आपको मुझसे मोहब्बत है? कहा बिल्कुल है। कहा कि मेरे भाई हुसैन से है? कहा है। कहा कि मेरी वालदा अम्मी जान उनसे भी है? कहा है। नबी पाक से मोहब्बत है? अल्लाह से भी मोहब्बत है? फरमाया है। कहा कि बंदे के पास दिल तो एक है, उसमें 5 मोहब्बतें कैसे जमा? फरमाया कि मोहब्बतें सबकी है, लेकिन जब इबादत का वक्त होता है, जब इबादत करनी होती है, फिर ये सारी मोहब्बतें एक तरफ रखकर खास सिर्फ अल्लाह की इबादत होती है, खास सिर्फ उसी की इबादत होती है। ज्यादा मोहब्बत सबसे बढ़कर अल्लाह रसूल की मोहब्बत है। औलाद की मोहब्बत भी हमारे पास सबको होती है, रिश्तेदारों से भी होती है, औलाद की, घर वालों की, सबकी है। सबसे हुस्न अखलाक भी है, अच्छे अखलाक है, सबके साथ निभाना भी है। लेकिन जब इबादत का वक्त हो, फिर इन सारी रुकावटों को एक तरफ रख देना चाहिए और सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, सिर्फ अल्लाह की इबादत की तरफ मुतवज्जे हो जाना चाहिए। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात हमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत में गुफ्तगू फरमाते और हंसी मजाक में भी कुछ बातें फरमाते, लेकिन जब नमाज का वक्त होता, फरमाया कि नबी पाक ऐसे हो जाते जैसे हमें जानते ही नहीं, इबादत में ऐसे मसरूफ हो जाते। क्या? इबादत में इतने ज्यादा मसरूफ हो जाते फिर पता नहीं चलता कि और कौन है, सिर्फ अल्लाह की तरफ तवज्जो। तो हमारा भी मिजाज ऐसा होना चाहिए, नमाज का वक्त हो हम कारोबार को छोड़ दें, नमाज के बाद 10-15 मिनट 20 मिनट ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा उसके बाद कर लेंगे, नमाज पहले। इसी तरह और भी इबादत है, तरावी है, रोजा है, रमजान मुबारक का मौका है, अभी कारोबार बाद में कर लेंगे। अच्छा, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इबादत बंदा करता है तो अब इबादत में बंदे को रुकावटें आती है, बंदे को खुद को सुस्ती होती है, गफलत होती है कि बंदा सोचता है बाद में कर लूंगा, फिर इसके साथ शैतान ख्यालात डालता है, बंदा शैतानी ख्यालात की वजह से भी इबादत में सुस्ती गफलत करने लग जाता है। फिर इसके बाद बंदे के दुनियावी ताल्लुकात होते हैं, दोस्तों के साथ वक्त गुजारना, इस वजह से भी बंदे का वक्त बहुत चला जाता है, इबादत से बंदा महरूम रह जाता है। फिर चौथी चीज है कि दुनिया, बंदा दुनिया के कामों में ऐसा मसरूफ होता है कि इबादत की तरफ से तवज्जो हट जाती है। जैसे अभी रमजान का मौका है, जो कारोबारी हजरात हैं वो कारोबार को ज्यादा तरजीह देते हैं कि ये मौका तो इबादत करने का है, रमजान मुबारक जिसमें एक नेकी 70 गुना बढ़ाकर दी जाती है, इसमें भी हम गफलत करते हैं। गफलत नहीं होनी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बाकी रहने वाली को फना होने वाली पर तरजीह दो। फरमाया बाकी रहने वाली को यानी आखिरत को, फना होने वाली यानी दुनिया पर इसको तरजीह दो कि दुनिया तो फना हो जाएगी,
कारोबार भी है, बंदा आखिर बूढ़ा हो जाता है, कारोबार खत्म हो जाते हैं, फिर बंदा खुद भी दुनिया से चला जाता है। बुजुर्गों के बारे में है कि वो तो अच्छा, हजरत इमाम हसन बसरी और एक और बुजुर्ग के बारे में है कि उनका अपना कारोबार था। नमाज के वक्त वो अच्छा अपनी दुकान पे जाते, नमाज का जब वक्त होता दुकान बंद कर देते। भाई कारोबार करे ठीक है, दुकान बंद करते कारोबार। आज के जमाने में भी कुछ ऐसे नेक लोग होते हैं जो इबादत के वक्त अपने कारोबार को बंद कर देते हैं, और अल्लाह आप खुद देखें, अल्लाह ऐसे लोगों को बरकत देते हैं। ऐसे लोगों के कारोबार खसारे से महफूज रहते हैं, खसारा होने से महफूज रहते हैं कारोबार, और उसकी इबादत में बरकतें आ रही होती है कारोबार में। तो हम इबादत करें, मुस्तकिल मिजाजी के साथ करें। इबादत में अगर कोई रुकावट, सुस्ती, गफलत हो, उससे हम खुद को बचाएं, खुद को नेकियों पर उभारें और नेकियों के सवाब की तरफ हम मुतवज्जे रहें। रमजान मुबारक जो रहमतों बरकतों वाला है, इसके हर हर लम्हे की हम कदर करें और इसको खूब खूब इबादत में गुजारें। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाउल मुबीन। सुन्नत अदा फरमा लीजिए।